हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं प्रबत सिंह राणावत। अपने जलवायु का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आज हम उसका टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला जो प्रश्न है कि किसी भी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय स्थिति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो लंबे समय तक जो प्रभाव रहता है उसको जलवायु, मौसम, ऋतु या आर्द्रता, तो उसको दोस्तों जलवायु कहेंगे। किसी भी स्थान की अल्पकालीन 24 घंटों में अगर कोई चीज़ परिवर्तन हो जाती है दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं। किसी भी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय स्थिति को क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों मौसम कहेंगे। ओके दोस्तों, किसी भी स्थान के 3 या 4 महीने की औसत वायुमंडलीय स्थिति, मतलब 3-4 महीने में, विशेषकर ये भारत के संदर्भ में जलवायु है जो दीर्घकालीन, मौसम है जो 24 घंटे में, लेकिन 3-4 महीने में जो बाद में जो स्थिति एक समान रहती है उसके बाद में बदल जाती है, तो उसको दोस्तों ऋतु कहते हैं। ओके दोस्तों, किसी भी स्थान की 3-4 महीने वाली स्थिति को इसको ऋतु कहते हैं यहाँ पर। ओके, वायुमंडल में नमी और पानी की मात्रा को किस नाम से दोस्तों, जो वायुमंडल में जो नमी है और पानी की जो मात्रा है उसको किस नाम से, तो उसको मैं बता देता हूँ दोस्तों कि उसको हम कहते हैं कि उसको कहते हैं हम आर्द्रता। ओके दोस्तों, आर्द्रता, जिसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है दोस्तों। राजस्थान की अधिकांश जलवायु किस कटिबंध के अंदर आती है। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, देखना दोस्तों, कि राजस्थान की अधिकांश जलवायु किस कटिबंध के अंदर आती है। तो राजस्थान की अधिकांश जलवायु जो दोस्तों, देखना उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र रहता है वो रहता है दोस्तों अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में। लेकिन ये पूछ रहा है कि अधिकतम जलवायु, तो अधिकतम जो दोस्तों जो रहती है वह उपोष्णम रहती है। शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध नहीं, हमारी जो है उपोष्ण कटिबंध रहता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, देखना दोस्तों अगला ही प्रश्न, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जलवायु को किस कटिबंध क्षेत्र में रखेंगे। तो जैसा कि मैंने ऊपर वाले प्रश्न में बताया था, तो यहाँ ऑप्शन जो है वो उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण व शीत, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 165 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने पर कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान कम होता है दोस्तों। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान दोस्तों कम आता है। कर्क रेखा पर सूर्य किस दिन लंबवत चमकता है, यानी कि सीधा चमकता है दोस्तों। याद रखना कि कर्क रेखा के दिन के किस दिन, तो ये हो जाएगा दोस्तों, अपने जो डेट हो जाएगी वो 21 जून हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, 21 जून हो जाएगी। जब सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी। देखना, सूर्य जब सीधा चमकता है तो वहाँ के सूर्य के साथ हमेशा सूर्य की किरणें सीधी, तो वहाँ पर हमेशा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र रहेगा दोस्तों। ओके, पृथ्वी की सतह पर कितनी मिलीबार वायुदाब रहता है। पृथ्वी की सतह पर 1013 तो दोस्तों समुद्र तल पर 1034 यही पृथ्वी की सतह पर रहता है दोस्तों। ओके, ये समुद्र की गहराई पर यानी कि मैरियाना गर्त में रहता है। और 300 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितनी मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है। तो दोस्तों 50, 60, 30, तो 30 मिलीबार कम हो जाता है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। समुद्र की सतह पर, जैसा अगला प्रश्न आ ही गया कि समुद्र की सतह पर वायुदाब कितने मिलीबार होता है, तो 113, जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले प्रश्न में समझाया था दोस्तों। मौसम के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु है। मौसम के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु है, तो राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु। कितने प्रकार की जलवायु दोस्तों, 5 प्रकार। मौसम के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जलवायु क्षेत्र कौन सा है। शुष्क नहीं दोस्तों, कम है। अति आर्द्र कम है। अर्ध शुष्क जलवायु है राजस्थान में सर्वाधिक, और कई बार परीक्षा में आया हुआ दोस्तों। ओके, आगे वाले प्रश्न रहते हैं दोस्तों। आगे वाले प्रश्न है दोस्तों, देखना कि कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां, उदयपुर, माउंट आबू में किस प्रकार की जलवायु रहता है। कोटा, बारां, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां, उदयपुर और माउंट आबू में किस प्रकार की जलवायु रहती है। दोस्तों सीधा है शुष्क जैसलमेर, बाड़मेर। अति आर्द्र यही क्षेत्र है। अर्ध शुष्क में गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली वगैरह ये रहते हैं। और आर्द्र जलवायु के अंदर आपके अलवर, भरतपुर रहते हैं, तो आप ये ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में सवाना में सदा हरा भरा रहने वाला
क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो हमेशा हरा भरा रहता है और हमेशा अति आर्द्र मतलब जो आर्द्रता वाला क्षेत्र रहता है। तो दोस्तों 100% ये अति आर्द्र जलवायु है। सवाना है, सदा हरा भरा है, तो आर्द्र भी पाया जाएगा और अति आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधि करने वाला जिला कौन सा है दोस्तों? ऐसा जिला जो अति आर्द्र, जिसमें पूरी तरह से अति आर्द्रता, कोटा, झालावाड़, बारां, उदयपुर, तो इसका दोस्तों झालावाड़ सही हो जाएगा। सागवान के वन या काली मिट्टी और कपास की खेती किस प्रकार की जलवायु में पाई जाएगी? तो डेफिनेट दोस्तों इसका भी उत्तर सागवान के वन है। काली मिट्टी पठार में है, तो ये अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, बूंदी नहीं दोस्तों, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अलवर, ये जिले किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र में आते हैं? देखना, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, दोस्तों ये आर्द्र जलवायु में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? आर्द्र जलवायु में। ओके। अल्फी सॉल्स, दोमट, कछारी मिट्टी, गेहूं, सरसों की खेती राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में अधिकतर आती है? अल्फी सॉल्स मिट्टी है, दोमट है, कछारी है, गेहूं की खेती, ये अधिकतर कहाँ पर आएगी दोस्तों? तो आर्द्र जलवायु। कहाँ पर आएगी? आर्द्र जल। शुष्क में तो बाजरा आ जाएगी, वहाँ दोमट मिट्टी रेतीली बलुई है। अति आर्द्र में दोस्तों काली मिट्टी है, और वहाँ पर ये जो है सोयाबीन वगैरह, ये अर्ध शुष्क में है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है दलहन की खेती ज़्यादा होता है। अरावली पर्वत राजसमंद, सिरोही, अजमेर के जिले राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? अरावली पर्वत वगैरह, तो ये दोस्तों आ जाएंगे अरावली पर्वत वगैरह, ये आ जाएंगे उपाद्र जलवायु। किस में आ जाएंगे? उपाद्र जलवायु। और राजस्थान की आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधि कौन सा करता है दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की जलवायु का जो आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधि कौन सा करता है दोस्तों? इसमें ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान की आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधि जयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और दौसा। दोस्तों याद रखना, इसका सवाई माधोपुर सही आंसर है। यदि प्रश्न में सवाई माधोपुर ऑप्शन नहीं है तो फिर जयपुर सही हो जाएगा। ओके दोस्तों। लाल मिट्टी, मक्के की फसल, धोकड़ा के वन राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो लाल मिट्टी ये अरावली पर्वत में पाए जाते हैं और वहाँ उपाद्र जलवायु है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? उपाद्र जलवायु। जैसलमेर, बाड़मेर में किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र पाया जाता है? जैसलमेर और बाड़मेर में वहाँ पर शुष्क दोस्तों, कैसे हो जाएगी? शुष्क जलवायु, यही ऑप्शन अपना सही है। अति आर्द्र तो अपना जो हो जाएगा वो कोटा, बारां, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अर्ध शुष्क मैंने बता दिया था आपको कि पाली, चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़। आर्द्र जलवायु में आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वगैरह ये आ जाएंगे। ओके दोस्तों। रेतीली और एरिडोसॉल्स और बाजरे की फसल ये शुष्क में हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला शुष्क जलवायु का प्रतिनिधि करता है? शुष्क जलवायु का, तो शुष्क जलवायु में हमारा जैसलमेर, बाड़मेर आता, तो प्रतिनिधि ज़्यादातर कौन सा करेगा? जैसलमेर करेगा। हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही ये राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो ये दोस्तों राजस्थान के, देखना, हनुमानगढ़, चूरू ये राजस्थान के शुष्क में, तो जैसलमेर, बाड़मेर अति शुष्क में, मैंने वही बताया आपको, कोटा, बारां, झालावाड़ वगैरह। अर्ध शुष्क के अंदर दोस्तों ये सारे के सारे आएंगे, और आर्द्र जलवायु के अंदर जयपुर, अलवर, भरतपुर। तो दोस्तों ये थे मेरी आज की क्लास में। आपको बता देता हूँ कि दोस्तों जलवायु पर कम से कम मैं 110 प्रश्न लेके आ रहा हूँ। मेरा वादा है, गारंटी है, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो ये था अपना जलवायु क्षेत्र। ओके दोस्तों, नमस्ते। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। हनुमानगढ़, चूरू वाला दोस्तों ये अर्ध शुष्क है। नमस्ते दोस्तों।